खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे पुराना सीतापुर में बुधवार को भी गरजेगा बाबा का बुलडोजर, पहले दिन ढहाए गए मकान दुकान। और बात होगी विज्ञान प्रदर्शनी में कृषक इंटर कॉलेज मोहाली का बजा डंका, सुरक्षा उपकरण को मिला प्रथम स्थान। फिर बात करेंगे हेमपुर के नवनिर्मित ओवरब्रिज ने एक और की थामी सांसें, आए दिन हो रहे हादसे। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे दृष्टिहीन को आवास न मिलने पर भड़के भाजपा विधायक, एडीओ को लगाई फटकार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। गन्ना क्रय केंद्रों पर किसानों के लिए ठंड से बचाव के नहीं कोई प्रबंध, ठिठुर रहे किसान। लहरपुर की मुख्य सड़कों पर नासूर बनती जा रही जाम की समस्या। 11 दिसंबर को अंधेरे में डूबा रहेगा सीतापुर शहर का इलाका। लखीमपुर खीरी में चौकी प्रभारी ने कार्यभार संभालते ही बैठक कर गिनाई प्राथमिकताएं। लखीमपुर की जिलाधिकारी के प्रयासों से चमका गांधी बालो उद्यान। मनरेगा योजना में हुए भ्रष्टाचार का लोकपाल ने किया खुलासा। लेखपाल ने घूस का निकाला नया तरीका, ऑनलाइन ली रिश्वत। सुनवाई के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति पर नाराज हुए उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में बाबा का बुलडोजर कड़ाके की इस ठंड में मंगलवार को फिर से गरजना शुरू हुआ। पुराने सीतापुर में सड़क को 25 मीटर चौड़ीकरण करने को लेकर अतिक्रमण हटाने के नाम पर भारी पुलिस फोर्स के साथ कई मकानों और दुकानों को बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। सिटी स्टेशन से लेकर जीआईसी चौराहे तक अतिक्रमण हटाए गए का काम शुरू हुआ। अतिक्रमण के चिन्ह से ज्यादा तोड़फोड़ होने को लेकर मकान और दुकान स्वामियों के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम के बीच बहस भी हुई। पूरी खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। शहर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि सीडीओ निधि बंसल ने डीआईएस राजेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल, प्राचार्य फादर सजीवन और डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित के साथ संयुक्त रूप से किया। दीप प्रज्वलन के बाद ईश्वर वंदना हुई। प्रदर्शनी में कृषक इंटर कॉलेज की प्रियंका राठौर का महिला सुरक्षा उपकरण विजेता रहा। आरबीएसबीएस कमलापुर के उत्कर्ष को जैव विविधता एवं संरक्षण को द्वितीय स्थान मिला। डीजे कॉलेज खैराबाद के ललित और प्रवेश भार्गव द्वारा बनाई गई गन्ना काटने की आधुनिक मशीन को तृतीय स्थान दिया गया, जबकि डीपी वर्मा मेमोरियल की आयुषी शिखा, प्रतीक्षा, अंशिका, पल्लवी द्वारा ऊर्जा मितव्ययता के साथ स्मार्ट सिटी वाले मॉडल को डीपीएस की चर्चिका एवं आस्था को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल लगभग 35 विद्यालयों के 100 से अधिक मॉडल सम्मिलित हुए हैं। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव द्विवेदी, डॉक्टर विपिन कुमार, जीआईसी के प्रधानाचार्य वीरेश सिंह, डॉक्टर फादर जानी, उप प्राचार्य फादर सजीवन फिलिप, सुस्मिता श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। विश्व मानवाधिकार दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जिला जेल में निरुद्ध बंदियों को विधिक अधिकारों की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बंदियों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। इसके अलावा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के केशवपुरी मोहाली में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा, अधिवक्ता बिमल मोहन मिश्रा, भूपेन्द्र दीक्षित ने मानवाधिकार के बारे में बताया। कार्यक्रम में अरविंद श्रीवास्तव, ऋतिकेश श्रीवास्तव, आदित्य वर्मा, महेंद्र नाथ श्रीवास्तव, नौशाद अली, कविता, अभिषेक कुमार,
रूप नारायण, स्वामी नारायण द्विवेदी, श्याम अग्निहोत्री मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के अंतर्गत निकली खीरी ब्रांच नहर पर बने नेवादा पुल से कई गांवों को जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्राम गोपीपुरवा, मड़ियापुरवा, बहादुरपुर, बल्दीपुरवा, न्यादरपुर आदि गांव के लोग इधर से होकर निकलते हैं। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। बिमल सिंह, लुकमान खान, राजेश यादव, विनय कुमार, मोहित आदि ने सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र के ग्राम बलवंतपुर पुल से लेकर नेवादा पुल तक मिट्टी बालू का खनन किया जा रहा है। लोगों का कहना है खीरी ब्रांच नहर से खनन करने में भी माफिया डर नहीं रहे हैं। स्थायी नागरिकों की माने तो खनन का काम रात के अंधेरे में बड़े पैमाने पर हो रहा है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहला बैकुंठपुर मजरा बेहड़ा में बना अंत्येष्टि स्थल झाड़ियों में तब्दील हो गया है। अंत्येष्टि स्थल के आसपास और परिसर में झाड़ियां लगी हैं। इसकी देखरेख और साफ सफाई न किए जाने से अंत्येष्टि स्थल और भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। 20वीं इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल जूनियर एथलेटिक्स मीट में प्रतिभाग के लिए चयन प्रतियोगिता आयोजित की गई। शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में अंडर 14 आयु वर्ग में 2 ग्रुप और अंडर 16 आयु वर्ग में प्रतियोगिता कराई गई। जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने बताया कि विजयी प्रतिभागी आगामी फरवरी महीने में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सीतापुर का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर राज शर्मा, प्रमोद दीक्षित, लौंग श्री यादव, संतोष कन्नौजिया, देश दीपक, मुकेश पाल, ऋतु गुप्ता, प्रशांत, अभिषेक, अनुज, ब्रजेंद्र प्रताप मौजूद रहे। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रहे 3 दिवसीय माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस का शुभारंभ ईश्वर वंदना से हुआ। सत्र में गणित प्रवक्ता मनीषा द्वारा गणित के नवाचारी शिक्षण विधियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर 74 विद्यालयों से आए शिक्षक और शिक्षिकाएं प्रशिक्षण में शामिल हुई। आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता फाउंडेशन की तरफ से एक कार्यक्रम कर जरूरतमंदों को कंबल और सिलाई मशीन वितरित की गई। कार्यक्रम में 100 दिव्यांगों को कंबल और 4 दिव्यांगों को सिलाई मशीन प्रदान की गई। मुख्य अतिथि नगर पालिका पर्सन खैराबाद प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने कंबल वितरित करते हुए दिव्यांगजनों के बीच कहा कि आगामी वर्ष से प्रतिभावान दिव्यांगों को सम्मानित करने का काम भी किया जाएगा। इस मौके पर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह, प्रबंधक इंदु मौर्य, संदीप मिश्रा, गौरव अग्रवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इन दिनों द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए लाइन लग रही, यहां तक एलईडी के माध्यम से भी फिल्म देखी जा रही है। इसी क्रम में खैराबाद के चंद्रा मैरिज लॉन में एक बड़ी एलईडी लगाकर द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखी गई। फिल्म देखने के बाद नगर पालिका परिषद खैराबाद के चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने कहा कि फिल्म अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। नगर पालिका खैराबाद चेयरपर्सन बेबी अभिषेक गुप्ता ने कहा कि गोधरा की घटना के बाद जो सत्य देश में छुपाए गए थे, इस फिल्म में देखने के बाद सच्चाई पता चली। इस मौके पर गौरव अग्रवाल, अनूप विश्वकर्मा, रोमिल गुप्ता, आलोक वाजपेयी, विष्णु गौतम, उमेश जायसवाल, संदीप मिश्रा, प्रहलाद शास्त्री, विवेक विश्वकर्मा, संदीप गुप्ता, सौरभ दीक्षित मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा परिसर में मुख्य अतिथि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किसानों को पंपिंग सेटों का वितरण किया। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत ब्लॉक के 202 किसानों को पंप सेट प्रदान किए गए। इस मौके पर विधायक ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा की। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, बीडीओ धर्मेंद्र मौर्य, मनसाराम वर्मा, संदीप कुमार, हरिश्चंद्र गुप्ता मौजूद रहे। सीएचसी बिस्वा प्रांगण में जादू के माध्यम से नशा सेवन प्रति जागरूक किया गया। मुन्ना जादूगर ने जादू का प्रदर्शन कर तंबाकू गुटखा सेवन से होने वाली हानियों को बताया। यही नहीं, उन्होंने जादू के जरिए तंबाकू गुटखा को बिस्किट टॉफी में बदल दिया, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मौके पर चिकित्सक डॉक्टर कैलाश चंद्र ने दर्शकों से नशा छोड़ने की अपील की। किसान मंच के बैनर तले किसानों और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना देकर मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। किसानों ने कहा कि गन्ना सत्र शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है। उन्होंने 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य दिए जाने की मांग की है। इस मौके पर 12 सूत्रीय मांग पत्र भी प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया। धरने में प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अल्पना सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद नफीस, आयुष भारती, पुनीत सिंह, विशाल सिंह, राम कुमार, सुरेश चंद्र सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विश्व मानवाधिकार दिवस पर गोष्ठी के जरिए मानव अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। मानवाधिकार एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने की।
लालबाग पार्क में उन्होंने कहा कि सभी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय अवस्थी, हिंदी सभा अध्यक्ष आशीष मिश्रा, भाजपा नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेदानंद वर्मा ने भी अपने विचार रखे। गोष्ठी में संजय मिश्रा, राजकिशोर श्रीवास्तव, गीता श्रीवास्तव, पुरुषोत्तम दीक्षित, सुनील टंडन, रत्नेश द्विवेदी, बिलाल अंसारी, रामस्वरूप पाल, विनोद तिवारी सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। तहसील सिदौली क्षेत्र के अलाईपुर स्थित श्री राम जानकी मंदिर में मंगलवार को बाल संत प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्र खुलते हैं। श्री विष्णु महायज्ञ और मानस संत सम्मेलन में स्वामी प्रकाशानंद ने कहा कि सदगुरु की शरणागत के बिना आध्यात्मिक उत्थान असंभव है। उन्होंने गुरबिन भवनिधि तरह न कोई पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में अशोक सिंह सरस, मनोज शास्त्री, दीपक शुक्ला, विजय राजपूत ने प्रवचन लाभ प्रदान किया। सीतापुर के सिविल लाइंस मोहल्ले के रहने वाले वैभव शुक्ला को भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल की टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी का सदस्य नामित किया गया है। बीएसएनएल के सेक्शन ऑफिसर पीएचपी ने पत्र जारी कर यह जानकारी दी। नई जिम्मेदारी मिलने पर वैभव शुक्ला ने सीतापुर सांसद राकेश राठौर को धन्यवाद दिया और कहा, सांसद के प्रयासों से मुझे यह जिम्मेदारी मिली है जिस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वैभव को बीएसएनएल की टेलीफोन एडवाइजरी का सदस्य नामित किए जाने पर सांसद राकेश राठौर, पिता मनोज शुक्ला, चाचा पुनीत शुक्ला, शशांक राठौर, रत्नम राठौर, हर्षित राठौर, शिवम वर्मा, अनिल मिश्रा, अमित दीक्षित, शुभम मिश्रा, अमित बाजपेयी सहित अन्य लोगों ने बधाई दी। ब्लॉक कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित जवाहरपुर चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्रों पर ठंड से बचाव का कोई प्रबंध नहीं है। इन हालातों में गन्ना किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान ठंड में सिकुड़कर रातें बिताने को मजबूर हो रहे हैं। लहरपुर नगर के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित श्री राम कथा में संत शिरोमणि वेदांती महाराज ने रामायण की महिमा का बखान किया। संत शिरोमणि ने कहा कि रामचरितमानस रामाधाम पहुंचने की सीढ़ी है। प्रभु तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा के लिए सर्वत्र व्याप्त हैं। इससे पहले श्याम सुंदरपुरी के आवास पर महाराज के पहुंचने पर आरती पूजन कर प्रसाद वितरित किया गया। लहरपुर क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण के चलते आए दिन जाम लगा रहता है। लोगों का कहना है कि नगर के बिस्वा तिराहा गेट के निकट सीतापुर मार्ग पर दोनों किनारे दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। दूसरी तरफ ई रिक्शा चालक आड़े तिरछे अपने वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे जाम की समस्या और गहरी हो जाती है। यही नहीं, गन्ने से भरे ट्रकों के आने जाने से अब जाम की समस्या नासूर बनती जा रही है। स्थानीय नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। लहरपुर तहसील क्षेत्र से 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। मोहल्ला चौपड़ी टोला में चिल्ड्रन पैराडाइज कॉन्वेंट स्कूल समिति द्वारा संचालित मदरसा रिजवान उलूम में बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य सोनम खान, निदा खान, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एहतिशाम बेग, रहनुमा खान, रिजा खान मौजूद रहीं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन की बैठक में हर स्तर के संघर्ष का संकल्प लिया गया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि जिन आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन, पूर्वांचल और दक्षिणांचल डिस्कॉम का निजीकरण किया जा रहा, उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। बैठक में मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से अपील की गई, कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए निजीकरण के फैसले को वापस उपभोक्ताओं और बिजली कर्मियों के हित में निरस्त कराया जाए। बैठक में इंजीनियर शैलेंद्र पांडे, सफल धीर, आईबी मौर्य, इंजीनियर संतोष मौर्य, अमित यादव, नीरज पटेल मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। शहर के उपभोक्ताओं को बिजली कटौती का एक बार फिर सामना करना पड़ेगा। इस बार रामलीला मैदान के क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति 11 दिसंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बाधित रहेगी। यह जानकारी देते हुए भवानीपुर एसडीओ हिमांशु पटेल ने बताया, इस दौरान आरडीएसएस के अंतर्गत केबल बदलने का कार्य किया जाएगा। नगर सिधौली के पावर हाउस मार्ग स्थित यूनिवर्सल पब्लिक हाई स्कूल में छात्राओं की आत्मरक्षा के तरीके बताए गए। मिशन शक्ति के तहत उप निरीक्षक आस्था शर्मा ने हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर महिला आरक्षी प्रियंका सावंत, मोनिका वेदपाल,
जोरिस विद्यालय के प्रबंधक यूनुस अली, प्रधानाचार्य ज्योतिका, यास्मीन बानो, बबलू जायसवाल, रामलखन आदि मौजूद रहे। संत शिरोमणि राम शंकर दास वेदांती महाराज का लहरपुर नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। नगर के गन्ना टोला स्थित घनश्याम शुक्ला के आवास पर संत शिरोमणि का श्रद्धालुओं ने माल्यार्पण के आरती उतारी। इस मौके पर कन्हैया मेहरोत्रा, सीनू शुक्ला, श्री राम कपूर, बीनू शुक्ला, रामचरणपुरी आदि मौजूद रहे। अब बात शोक समाचार की। कस्बा कमलापुर के खाद बीज व्यवसायी ग्राम पंचायत उसरी के प्रधान श्री कृष्ण रावत के बड़े बेटे मोहित वर्मा का इलाज के दौरान लखनऊ में निधन हो गया। मोहित वर्मा करीब 10 दिन पहले सीतापुर से वापस कमलापुर जाते समय मार्ग दुर्घटना में घायल हुए थे। उनके निधन पर सिधौली विधायक मनीष रावत, मंत्री रामपाल राजवंशी, जिला सचिव समाजवादी पार्टी शिवमोहन सिंह यादव, गन्ना समित कमलापुर चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, मेहुल कुमार यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलापुर आशुतोष मिश्रा, जिला मंत्री किसान मोर्चा रवि तिवारी, सत्येंद्र पाल सिंह, सत्यपाल सिंह, प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे, संतोष कुमार यादव, नवनीत मिश्रा, प्रधान सर्वेश कुमार मौर्य, देशराज यादव, लखन सिंह, गुड्डू रावत, वीर बहादुर सिंह, राम सुमीरन, सरोज शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला, कल्लू सिंह, विनय सिंह, अनिकेत सिंह, राजेश कुमार, अरविंद सिंह चौहान, अरविंद यादव, JRED, शिव कुमार पटेल, सचिव विवेक कुमार, सुधीर सिंह, सत्यदेव शुक्ला, बीनू शर्मा, विनय शुक्ला, प्रकाश यादव, लुकमान खान, अमून खान सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीतापुर का हेमपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बना नवनिर्मित ओवरब्रिज ने एक और सांसें थाम दी। गन्ने से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली का अचानक पहिया निकलने से ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ा, जिसमें ट्रैक्टर सवार ढाकरपुर के रहने वाले किसान मनोज उर्फ अजय की सांसें थम गई, जबकि ट्रैक्टर चालक पारस गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले भी इस ओवरब्रिज पर इस हादसे से लोगों की सांसें थम चुकी हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। थाना मैलानी क्षेत्र की चौकी बांकेगंज में उप निरीक्षक संतोष तिवारी ने चार्ज लिया। चौकी प्रभारी का कार्यभार संभालते ही क्षेत्र के संभ्रांत जनों के साथ बैठक कर अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। बता दें, उप निरीक्षक संतोष तिवारी वाराणसी कमिश्नरेट से स्थानांतरित होकर लखीमपुर खीरी आए हैं। फरदान के बाद उन्हें बांकेगंज का चौकी प्रभारी बनाया गया है। लखीमपुर खीरी पुलिस ने टॉप 10 अपराधी समेत 7 को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जिला की ईसानगर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एसओ देवेंद्र कुमार मंगलवार के मुताबिक टॉप 10 अपराधी धनीराम को गणेशपुर मार्ग से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिनेश भार्गव, अजीम, वारंटी रामचरण, राम धीरज, अब्दुल, रमाकांत यादव को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय भेजने की कार्रवाई की गई है। टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार वर्मा, अंकुर कुमार, अभिलेश कुमार शामिल रहे। लखीमपुर खीरी जिला मुख्यालय पर संचालित गांधी बालोद्यान डीएम के प्रयासों से चमक उठा। जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने टीम भेजकर कायाकल्प कार्यों का आंकलन कराया और CSR फंड से 12 लाख की मदद दिलाई। मंगलवार को डीएम ने गांधी बालोद्यान पहुंचकर कायाकल्प कार्यों की जानकारी ली। जिला अधिकारी ने विद्यार्थियों के बीच प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार जब विद्यालय आई हूं तो मुझे एहसास हो रहा है कि किसी खास प्रांगण में पहुंची हूं। इस मौके पर प्रधानाचार्य हेमलता, पूर्व प्रधानाचार्य ममता अग्रवाल मौजूद रहीं। ब्राह्मण परिवार सेवा समिति की तरफ से अमर शहीद राजनारायण मिश्रा को पूर्ण तिथि पर याद किया गया। समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जाता है सन 1944 में 9 दिसंबर को लखीमपुर खीरी के राजनारायण को लखनऊ जेल में फांसी दी गई थी। निराश्रित गौवंशों से फसलों बचाने और उन्हें गौ आश्रय स्थलों में संरक्षित किए जाने को लेकर ईसानगर के एसओ देवेंद्र कुमार गंगवार ने बैठक की। ग्राम प्रधानों के साथ बैठक करते हुए एसओ ने कहा कि पशुओं को गौशालाओं में भेजने के लिए अधिकारियों को सूचित करना जरूरी है। इसके अलावा पराली न जलाने और छोटे छोटे विवादों को ग्राम पंचायत स्तर पर ही हल किए जाने की अपील की गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखीमपुर खीरी में मानवाधिकार दिवस मनाया गया। शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश दीक्षित और विद्यालय के प्रथम सहायक कुंतीस अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को मानव के अधिकारों की विस्तार से जानकारी दी गई। एक मुश्त समाधान योजना के तहत बिजली बिल पर सरचार्ज की छूट का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में उपभोक्ताओं को बैनर पोस्टर के माध्यम से योजना की जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी SK रावत ने बताया, योजना का उद्देश्य बकायेदारों की राहत प्रदान करना है। रैली में अवर अभियंता रोहिता शर्मा, सूरज कन्नौजिया, शैलेश कुमार,
राकेश कुमार, अनिल कुमार, पवन कुमार शामिल रहे। मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एसडीएम सीओ ने महिलाओं को सम्मानित किया। तहसील सभागार में एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह, सीओ यादवेंद्र यादव ने आरती राणा, छिद्दो देवी, शिवकुमारी और नीला देवी को सम्मान प्रदान किया। लखीमपुर खीरी की पुलिस पर अब नए आरोप लगाए गए हैं। अब 26 फीट की जगह 33 फीट निशान लगवाए जाने का आरोप लगा है। दरअसल एलआरपी चौराहे से इंदिरा मनोरंजन पार्क तक सड़क चौड़ी होनी है। जिम्मेदारों की चुप्पी साध लेने से पुलिस मनमानी पर उतर आई है। पीडब्ल्यूडी के एक्सचेंज ने पहले 26 और बाद में 33 फीट पर निशाना लगवाया। 10 किलोमीटर तक चौड़ी होने वाली सड़क की चौड़ाई पहले 7 मीटर बताई गई, अब 10 मीटर चौड़ा किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। 2 बार निशान लगाए जाने से गृहस्वामी में भी नाराजगी है और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से डीएम को ज्ञापन देकर गुहार लगाई जा चुकी है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब बात गायों के लिए जेल के कैदियों द्वारा तैयार किए गए खास कोट की। सर्दियों में आवारा गौवंश को राहत पहुंचाने के लिए फर्रुखाबाद जेल के बंदियों ने 1000 खास कोट काऊ तैयार किए हैं। इन्हें पहनने से गायों को सर्दी नहीं लगेगी। जेल अधीक्षक भीमसेन के मुताबिक बंदियों द्वारा गौवंश को सर्दी से बचाने के लिए खास काऊ कोट बनवाए जा रहे हैं। जेल में तैयार काऊ कोट की पहली खेप पशुधन विभाग की गाड़ियों से विभिन्न गौशालाओं में भेज दी गई है। मछली पालन करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अवैध रूप से मछलियां पकड़ने वाले गिरोह ने न कि सक्रिय हैं, बल्कि मौका पाकर आपके तालाब की मछलियां गायब कर सकते हैं। हालांकि गिरोह के कुछ सदस्यों को यूपी के शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है। दरअसल रामगंगा नदी प्रभावित क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले गिरोह के 8 लोगों को परौर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों के पास से मछलियां पकड़ने का सामान और नाव भी बरामद हुई है। अब बात सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ की। दरअसल बहराइच में सड़क हादसों का ग्राफ इस कदर बढ़ा है कि हैरान करने वाला है, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इस साल सड़क हादसों में अब तक 283 लोगों की सांसें थम चुकी हैं, जबकि 610 लोग घायल हुए हैं। यानी कि मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो तकरीबन हर दिन किसी न किसी एक को सड़क हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। इसकी मुख्य वजह ब्लैक स्पॉट चिन्हित होने के बाद भी संकेतक न लगाया जाना बताया जा रहा है। अब बात ऑनलाइन घूस लेने वाले लेखपाल की। योगी सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करे, लेकिन डिजिटल के सामने जमाने में लेखपाल ने घूस लेने का एक नया तरीका निकाला, और वो तरीका था ऑनलाइन। किसान की जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए आगरा के सदर लेखपाल नाहर सिंह ने किसान जुगेंद्र सिंह से ऑनलाइन 8000 रुपए की घूस ली। यूपी में मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का घुन लगा हुआ है। शायद यही वजह है कि अक्सर कहीं ना कहीं से मनरेगा में भ्रष्टाचार के मामले सुर्खियां बनते रहते हैं। इस खबर में मनरेगा में हुए ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा स्वयं लोकपाल ने किया। दरअसल यूपी के मऊ में मनरेगा लोकपाल विनीता पांडे ग्राम प्रधान मुश्कुरा के खिलाफ जांच करने पहुंची थी। जांच के दौरान उन्होंने पाया कि मजदूरों के पास जॉब कार्ड ही नहीं है। इतना ही नहीं, कई मजदूरों ने बताया वह 2 से 3 घंटे ही काम करने जाते हैं। लोकपाल को सौंपे गए शिकायती पत्र के अनुसार करीब 60 लाख रुपए का गबन पाया गया है। अब बात बरेली के उस दरोगा की जिस पर रुपए मांगने और गाली गलौज का आरोप है। आरोपी दरोगा नितिन कुमार मीरगंज थाने में तैनात थे। एसएसपी अनुराग आर्या ने निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए। निलंबित दरोगा नितिन कुमार पर मारपीट के मामले में सुलहनामा के बाद पीड़ित को फोन कर गाली गलौज और पैसे की मांग का आरोप है। अब बात करेंगे दृष्टिहीन को आवास न मिलने पर भड़के बीजेपी विधायक की। दरअसल यूपी के देवरिया से सदर विधायक सलभ मठ त्रिपाठी कैंप कार्यालय में बैठे थे। उसी समय बैतालपुर क्षेत्र के सिरजमदेई गांव के रहने वाले दृष्टिहीन रामहित प्रसाद ने विधायक से मिलकर अपनी व्यथा बताई। उसने बताया कि अधिकारियों ने उसे अपात्र घोषित कर दिया। इस पर विधायक ने एडीओ उमेश कुमार सिंह को फोन पर जमकर फटकारा और पूछा, तुम्हें कमीशन नहीं पहुंचा क्या? विधायक ने एडीओ से कहा, तुमने इनका मकान कैंसिल क्यों किया, इसका कारण मुझे बताओ। विधायक ने कहा, इनका मकान देकर मुझे बताना कि मकान की चाबी दे दिए हो। और यह खबर आपको सावधान करने वाली है। हम एक ऐसी खबर की बात कर रहे हैं जिसमें साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड का पिन बनाने के बहाने एक युवक के खाते से 3,39,000 रुपए उड़ा दिए। यह मामला यूपी के बरेली जनपद से सामने आया है। इस मामले की रिपोर्ट थाना बिथरी में दर्ज कराई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिथरी चैनपुर के सैदपुर लश्करीगंज के रहने वाले साजिद अली के मुताबिक उनके व्हाट्सएप
पर एक नंबर से क्रेडिट का पिन बनाने का मैसेज आया। इसके बाद कॉल आई और गूगल पर जाकर पिन बनाने को कहा। इसी क्रम में एप्लीकेशन डाउनलोड कराई और फॉर्म भरने को कहा। इसके बाद मोबाइल से 3,39,000 रुपए कट गए। वाह रे यूपी पुलिस, अपराधियों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ड्यूटी पर कांस्टेबल और दरोगा ले रहे हैं खर्राटे। यानी कि यूपी के मेरठ की पुलिस ड्यूटी के दौरान भी खर्राटे भरती रहती है। इसका खुलासा तब हुआ जब मेरठ के एसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने सुबह 3 से 4 बजे के बीच अचानक चेकिंग की। इस दौरान पीआरवी का 4 गाड़ियों में पुलिसकर्मी सोते मिले। लापरवाही बरतने पर एसपी ने 2 दरोगा सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अब बात मेडिकल कॉलेज के उस चोर की जो तीसरी आंख को भी नहीं डरा। दरअसल हरदोई के मेडिकल कॉलेज में एक चोर ने मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर ने तीमारदार के सोते समय मोबाइल चुराया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरी करते चोर का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। अब बात उस खबर की करेंगे जिसमें टीआई ने ऐसी फटकार लगाई कि संविदा परिचालक की तबीयत बिगड़ने की कुछ देर बाद सांसें थम गई। यह मामला यूपी के बाराबंकी जिले से सामने आया है। दरअसल बाराबंकी के पुराने बस स्टॉप से अनुबंधित बस संख्या यूपी 41 AT 2760 टिकैत नगर की ओर जा रही थी। बस शाहपुर टोल प्लाजा के पास पहुंची थी कि टीआई अशरफ अली ने चेकिंग के दौरान संविदा परिचालक सुरेश चंद्र सैनी को एक यात्री का टिकट न बनने पर कड़ी फटकार लगा दी। फटकार के बाद परिचालक की तबीयत बिगड़ गई। टीआई ने बस को बाराबंकी भिजवाया, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते परिचालक की हालत काफी गंभीर हो गई। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। और इस खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष द्वारा जताई गई गहरी नाराजगी की। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा इंदिरा भवन स्थित आयोग कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। अलग अलग जनपदों से आई शिकायतों की सुनवाई कर त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। सुनवाई के दौरान कुछ मामलों में अधिकारियों की अनुपस्थिति पाई गई। इस पर आयोग अध्यक्ष ने गहरी नाराजगी जताई। आयोग अध्यक्ष ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में सहायक आचार्य पद पर डॉक्टर आनंद कुमार को कार्यभार ग्रहण न करने की शिकायत पर कार्रवाई की। ऐसे ही अन्य कई मामलों में विस्तार पूर्वक सुनवाई की। आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा ने सख्त लहजे में कहा कि प्रशासनिक लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब बात भीषण सड़क हादसे की। इस बार हाथरस में कंटेनर और पिकअप की भिड़ंत में 7 लोगों की सांसें थम गई, जबकि 13 लोग घायल हुए। यह हादसा सिकंदरा मऊ थाना क्षेत्र में मथुरा कासगंज हाईवे पर जैतपुर के पास हुआ। हादसे के शिकार लोग कुम्हरई गांव के रहने वाले बताया जाता है। सभी लोग टाटा मैजिक में सवार होकर एटा जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। बिजली के निजीकरण को लेकर विभागीय कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का असर दिखने लगा है। बताया जा रहा है यूपी में बिजली के निजीकरण का मामला फिलहाल टल सकता है। सरकार की तरफ से होने वाली कैबिनेट बैठक में उसके टाले जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह मंगलवार को बैठक नहीं हो सकी, फिर भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रस्ताव को नामंजूर कर सकते हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।